इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंगुलर यूनिट टेस्टिंग के बारे में। तो उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एंगुलर में यूनिट टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। ओके, तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एंगुलर में कोई फीचर डेवलप किया, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट बना लेने के बाद मान लीजिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय बाद नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ कि आपको लगता है कि नए फीचर मुझे ऐड करना होगा इस एंगुलर एप्लीकेशन में। सो वहाँ पे क्या होगा, जब उस नए फीचर को आप इंट्रोड्यूस किए और उसके लिए कोड करेंगे तो प्रीवियस कोड में भी आपको चेंजेस करना पड़ सकता है। तो प्रीवियस कोड में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो मे बी प्रीवियस कोड जो है, प्रीवियस जो फीचर्स हैं वो काम करना बंद कर देगा या फिर उसमें बग आ जाएगा, कोई इश्यूज आ जाएंगे। और नया फीचर जो आपने डेवलप किया है वो मे बी वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, बट पुराने वाले में प्रॉब्लम आ जाएगा। बट क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप नया फीचर आप बनाते हैं तो आपका मेन कंसंट्रेशन होता है कि वो फीचर अच्छे से वर्क करे, और प्रीवियस फीचर जो बना हुआ है वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मे बी वो, क्योंकि वो पार्ट वर्क कर रहा है जो नया फीचर आपने बनाना की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्योंकि एब्सोल्युटली वर्क कर रहा है तो आप कोड जो है प्रोडक्शन में पुश कर देंगे, और उसके वजह से प्रीवियस फीचर, प्रीवियस जो पार्ट है आपका एप्लीकेशन, वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि उसके वजह से आप पूरा होल एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। ऐसा जनरली होता है कि एक प्रोजेक्ट में कई सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, और जो मॉड्यूल में काम कर रहे हैं उसको उसी मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है और अदर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। ओके, अगर कोई बंदा, कोई डेवलपर ऐसा है जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है तो मे बी उसको नॉलेज हो, बट मे बी नॉलेज होने के बावजूद भी दोस्तों प्रीवियस कोड को ज़्यादा चेक नहीं करता है, बिकॉज उसका मेन फोकस होता है नए फीचर को डेवलप करना। तो बग आने के चांसेस होते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम में भी उसको रियलाइज ना हो कि वहाँ पे बग आ चुका है, और ऐसे करके नए फीचर ऐड करते जाएं, और लेटर ऑन वो जो बग है, मे बी स्मॉल बग जो कि इतना इजीली कैच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से पूरा एप्लीकेशन ब्रेक हो गया, नहीं, वो ऐसा बग है जो किसी स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक चीज़ करने पर ही आएगा वो। ओके, तो इजीली वो लाइक उसको हम लोग कैच नहीं कर सकते। अगर कैच हो जाएगा तो ऑफकोर्स हम लोग सोल्व कर देंगे, बट दोस्तों उस बग को रिजॉल्व करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और देन इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द थिंग। जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता जाएगा मैनेज करना मुश्किल होता जाएगा। ये छोटे छोटे बग्स जो हैं, कई सारे चीज़ आते रहेंगे, उस बग्स को फिक्स करेंगे अनदर बग आएगा, तो एक बग को फिक्स करने के लिए दूसरा बग आएगा, फिर उसको फिक्स करने के लिए ऐसे चलते रहता है। तो बेटर अप्रोच ये है कि हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखें। यूनिट टेस्ट केस से क्या होगा कि अगर कोई प्रीवियस डिज़ाइन, प्रीवियस कोड में कोई चेंजेस हुआ है और उसके वजह से प्रॉब्लम आने वाला है, तो हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्ट केस है, वो हमारा फेल हो जाएगा। तो हम ऐसे उससे जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमने जो चेंजेस किया है नए फीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके वजह से प्रीवियस कोड हमारा वर्क नहीं कर रहा है, हमारा यूनिट टेस्ट केस फेल हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें साइड इफेक्ट आया है। तो आप जो है फिर से सोचेंगे, फिर से प्रीवियस डिज़ाइन को जो है सोचेंगे कि क्या हमने जो चेंज किया है वो सही है कि नहीं है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप जो है यूनिट टेस्ट केस में भी चेंजेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगेन वो फेल हो जाएगा टेस्ट केस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके वजह से ये इशू हो सकता है, क्योंकि आप एक टाइप का एक हिंट्स मिल गया आपको यूनिट टेस्ट केस फेल होने से, और आप रीथिंक करेंगे, प्रीवियस डिज़ाइन के बारे में भी सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, जो फ्यूचर में आने वाला बग है दोस्तों, जो लेटर ऑन जो आता, वो जो है अभी आप फिक्स कर दिए। अगेन यूनिट टेस्ट केस लिखने में बहुत टाइम लगता है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जो भी आप कोड लिख रहे हैं हर एक पार्ट के लिए आपको यूनिट टेस्ट केस लिखना है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। बट जो आप टाइम सेव करेंगे लेटर ऑन, कुछ समय बाद जो आप बग फिक्स करने में जो टाइम लगाएंगे, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा होगा। यूनिट टेस्ट केस लिखना ज़्यादा बेटर होता है यहाँ पे। अगेन इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा, बट एज़ कंपेयर टू लाइक फिक्सिंग द बग, इसमें कम टाइम कंज्यूम होगा। तो इसीलिए दोस्तों यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं।
ताकि आप इंश्योर रहें कि आपका कोड सही से वर्क कर रहा है और एक जो क्वालिटी होता है प्रोजेक्ट का वो बढ़ जाता है। ओके, तो प्रीवियस डिज़ाइन जो है वो सही से अगर काम करेगा दोस्तों, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और नए कोड अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर प्रीवियस यूनिट टेस्ट केस पास हो रहा है, तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमने जो नए कोड के लिए जो भी चेंजेस किया वो एब्सोल्युटली फाइन है। तो इसीलिए यूनिट टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्ट केस लिखना होता है, ताकि ये सारे जो मैं बेनिफिट्स बताया, तो ओवरऑल यही इसका ग्रेटेस्ट बेनिफिट है यूनिट टेस्ट केस लिखने का। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि एंगुलर में यूनिट टेस्ट केस हम लोग कैसे लिखें। सबसे पहले आप अगर angular.json फाइल को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग का एक सेक्शन मिलेगा, एक लाइक प्रॉपर्टी मिलेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आगे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, बट टेस्टिंग वाला पार्ट मिसिंग था दोस्तों, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो टेस्टिंग में जो मेन टेस्टिंग का फाइल होगा, जैसे हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट का मेन फाइल कौन सा था, तो मेन फाइल था main.ts। उसी टाइप से टेस्ट केस के लिए हमारा जो मेन फाइल है वो है test.ts। ओके, यही test.ts है, यहीं से हमारा पूरा जितने भी टेस्टिंग के फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे जब भी आप ng कमांड यूज करके, CLI यूज करके आप कोई भी कंपोनेंट हो गया, सर्विसेज हो गया जनरेट करते हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि वहाँ पे एक फ़ाइल नज़र आया होगा, वो है spec.ts। बेसिकली यही दोस्तों spec.ts फाइल है जहाँ पे यूनिट टेस्ट केस लिखा जाता है। ओके, तो ये रहा टेस्ट। बट यूनिट टेस्ट केस लिखने के लिए एक फ्रेमवर्क एंगुलर में ज़्यादा यूज होता है, वो है जैस्मिन। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों जैस्मिन यूज होता है। तो जैस्मिन यूज करके हम लोग, जैस्मिन एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं। बट यूनिट टेस्ट केस को रन करने के लिए एक अलग से टूल यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं कर्मा। तो कर्मा इज़ ए टेस्ट रनर टूल। ठीक है, कर्मा यूज करके आप टेस्ट केस को रन करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे टेस्ट के सेक्शन में कर्मा कॉन्फ़िग, इसमें एक फ़ाइल दिया गया है। ये जो है कर्मा से रिलेटेड कर्मा के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल है। अगर किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो जाएंगे हम लोग karma.config.js एंड हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है और क्या हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं बेसिकली। तो टेस्ट केस को रन करने के लिए कुछ प्लगइन्स चाहिए, जैसे कर्मा जैस्मिन, कर्मा क्रोम लॉन्चर। जब भी आप टेस्ट केस रन करते हैं तो मान लीजिए कि एक ब्राउज़र में रन करेंगे, उसका रिपोर्ट वहाँ पे देख सकते हैं, तो वो सारा चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं। तो कुछ प्लगइन्स हैं जो कि रिक्वायर्ड, और बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लगइन मिल जाता है। अगर एडिशनली कोई अलग से कोई प्लगइन यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उससे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल कमांड यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्लगइन्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे पैकेज.json में कहीं ना कहीं इंस्टॉल मिलेगा। जैसे देख सकते हैं कर्मा क्रोम लॉन्चर, कर्मा जैस्मिन HTML रिपोर्टर, कर्मा जैस्मिन समथिंग लाइक दैट। और सेम चीज़ यहाँ पर भी दोस्तों नोटिस कीजिए, कर्मा config.js फाइल में ऑल ऑफ दिस प्लगइन, जो कि पहले से पैकेज.json में था, इसका मतलब पहले से इंस्टॉल है। नए कोई प्लगइन्स आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ इसके अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद कोड कवरेज रिपोर्ट मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मान लीजिए कोई भी लेट से कंपोनेंट का कितना पार्ट जो के लिए यूनिट टेस्ट केस लिखा गया है, तो उसका कोड कवरेज कितना है, उसका रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक कमांड रन किया था, अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं उसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फाइल जनरेट होगा, जो रिपोर्ट जनरेट होगा, वो कहाँ पे किस लोकेशन पे होगा। तो आप बेसिकली डायरेक्टरी का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि कवरेज एक डायरेक्टरी रहेगा यहाँ पे, उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट होगा एंगुलर टेस्टिंग दोस्तों ये प्रोजेक्ट का नाम है, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग सीख रहे हैं इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम हमने एंगुलर टेस्टिंग लिखा। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है इसके जगह पे।
और कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं कोड कवरेज रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट अभी के लिए दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि जो भी रिपोर्ट जनरेट होगा कोड कवरेज का, वो यहीं से होगा। देन आ जाते हैं पोर्ट। पोर्ट मीन्स जब भी आप एंगुलर टेस्ट केस रन करेंगे तो किस पोर्ट पे ओपन होगा वो, तो वो पोर्ट यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड देन ऑटो वाच ट्रू। व्हाट डू मीन बाय दिस? सो सी, जब भी आप टेस्ट केस लिख रहे हैं, कोई चेंजेस किए, तो वो चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए जहाँ पे टेस्ट केस रन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ट्रू करना पड़े। ये फ्लैग है, लाइक ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, तभी वो चेंज ऑटो डिटेक्ट होता रहेगा। तो आप जो भी टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो एट द सेम टाइम वो चेंज जो भी आप किए, जब चेंज डिटेक्शन होगा, मीन्स जब आप सेव करेंगे फाइल को, तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में भी टेस्ट केस में लोड हो जाएगा, तो वो चीज़ उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। देन आ जाता है ब्राउज़र। बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम है, मतलब जो ब्राउज़र यूज होने वाला है टेस्ट केस को रन करने के लिए वो है क्रोम। एडिशनली कोई अदर ब्राउज़र यूज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो आजकल दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ही सब लोग यूज करते हैं, तो आप ये छोड़ सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बट इन स्पेसिफिक सिनारियो अगर आप क्रोम के जगह पे कोई दूसरा ब्राउज़र यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करके इसके अंदर लाइक ऐड करना पड़ेगा और प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि पैकेज.json के थ्रू भी कर सकते हैं, npm इंस्टॉल कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया दोस्तों karma.config.js, जिसमें जो टेस्ट केस रन करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट अगेन मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सो लेट्स रन द टेस्ट केस एंड लेट्स सी। सो मैं दोस्तों एक कमांड रन करने वाला हूँ, ng टेस्ट कमांड। जैसे ही हम ng टेस्ट कमांड रन करेंगे तो ये टेस्टिंग जो भी मैं कॉन्फ़िगर किया था आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। सो लेट्स रन ng टेस्ट। इट्स वेरी सिंपल। जब हम ng टेस्ट रन करेंगे तो हमारा ब्राउज़र ओपन होगा, उस ब्राउज़र में इसका रिपोर्ट टेस्ट केस का वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ब्राउज़र ओपन हो गया, क्रोम ब्राउज़र आप नोटिस कर रहे होंगे कि ओपन हुआ है और ये लोड हो रहा है। इसका पोर्ट नंबर नोटिस करेंगे 9876, वही पोर्ट नंबर है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। किसी स्पेसिफिक सिनारियो में सपोज़ ये पोर्ट अगर ब्लॉक है तो कोई दूसरा पोर्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे रन हो गया। अगेन ये बोल रहा है कुछ टेस्ट केस फेल हुआ है, अगेन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ऐसा ही आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, जितना जो भी टेस्ट है आप चेक कर सकते हैं कितना पास हुआ है कितना फेल हुआ है। मेक श्योर कि सारे के सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। ओके, अगर फेल होता है तो आपको फिर से डिज़ाइन को सोचना पड़ेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप टेस्ट केस को लाइक टेस्ट को रन कर सकते हैं टेस्ट केस को। तो कर्मा टेस्ट रनर टूल है। लेट्स बट दोस्तों इसके अलावा जो कोड कवरेज है, कोड कवरेज के लिए भी एक कमांड होता है, वो है ng एंड देन टेस्ट एंड देन एक फ्लैग रहेगा जो कि हाइफन कोड हाइफन कवरेज COVERAG इंटर अगर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर जनरेट हो जाएगा। उस फोल्डर में वही फोल्डर जनरेट होगा जो यहाँ पे आप स्पेसिफाई किए थे और उसमें सारा रिपोर्ट रहेगा। उसमें ये रिपोर्ट रहेगा कि कितने पार्ट कोड का कितना पार्ट जो है कवर हुआ है यूनिट टेस्टिंग के लिए। ओके, सो मैं अभी कमांड रन किया, लेट्स सी। अगेन दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एक कवरेज करके एक फ़ोल्डर जनरेट होगा, अभी नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम दोस्तों लगता है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। इस जगह पे आपको एक फ़ोल्डर नज़र क्रिएट होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कवरेज एक फ़ोल्डर जनरेट हो गया और इसमें सारा रिपोर्ट है कि कितना पार्ट हमारा एंगुलर में कवर हुआ है। ओके, तो कोड कवरेज रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया दोस्तों इस फोल्डर में। सो मैं एक बार ओपन करके इसको दिखाता हूँ। तो मैं उसका पाथ डालता हूँ जो भी है, एंड यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट आ गया
फंक्शन के लिए 0%, ऐप SRC समथिंग लाइक दैट। एनीवे इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड कवरेज के बारे में। तो अभी के लिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे कर्मा का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको अब अभी के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेटर ऑन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। नाउ अब हम लोग आते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि angular.json फाइल में हमने देखा था कि मेन जो टेस्टिंग का फाइल है वो है test.ts। आप नोटिस कर रहे होंगे मेन जो टेस्टिंग का फाइल है src test.ts। तो ये क्या है चलिए देखते हैं। तो मैं गया src के अंदर test.ts। दोस्तों test.ts को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट को सेटअप किया गया है। ओके तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे गेट टेस्ट बेड। टेस्ट बेड एक बहुत ही पावरफुल एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ टूल्स है, जिसके थ्रू हम लोग जिसको यूज करके यूनिट टेस्ट केस हम लोग लिखेंगे। तो उसका इनिशियलाइजेशन इस फाइल में हुआ है test.ts फाइल में। एंड देन जितने भी spec.ts फाइल हमारे एप्लीकेशन में रहेंगे उसको रिकर्सिव उसको लोड कराने का काम जो है यहाँ इस कोड का है। ओके तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, यही फाइल है, यही मेन फाइल है जो कि बूटस्ट्रैप करता है जितने भी जो spec.ts फाइल है उसको रन करने के लिए। spec.ts फाइल तो ये सारा कुछ रन होगा और ये रन कर्मा में ये सब रन कराने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ किया गया है, एक कि एंगुलर टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट सेटअप किया गया है और जितने भी spec.ts फाइल हैं उसको लोड करने का काम यहाँ पे किया गया है। तो आपको इस फाइल में कुछ भी नहीं करना है अभी के लिए, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है आप वैसे ही छोड़ दीजिए। ओके जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे दोस्तों तो ये सब फाइल में जनरली चेंज नहीं होता है, ऐसा ही रहता है। बट आपको समझाने के लिए बता दिया कि टेस्ट केस हमारा वर्क कैसे करेगा। तो यही वो मेन फाइल है test.ts। हमारा मेन फोकस होना चाहिए spec.ts फाइल में, जहाँ पे हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इससे पहले मैं क्या क्या बताया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कर्मा के लिए कॉन्फ़िगरेशन का फाइल ये है। देन मेन फाइल हमारा ts फाइल है test.ts एंड आप यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे spec.ts फाइल में। तो जब भी आप CLI कमांड यूज करके कंपोनेंट जनरेट करते हैं और मे बी सर्विसेज जनरेट करते हैं तो वहाँ पे आपको spec.ts फाइल नज़र आएगा जो कि आप यूनिट टेस्ट केस यहाँ पे लिखेंगे। ओके तो लेट्स गो टू द चाइल्ड कंपोनेंट। देखिए कुछ इस प्रकार के जो बेसिक स्केलेटन है टेस्टिंग के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। ये बेसिक फाइल्स हैं। आप जो भी मेथड्स लिखेंगे, जो भी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में, तो उस पार्ट के उसके लिए जो है आप यूनिट टेस्ट केस इस जगह पे आकर लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट केस आपको लिखना पड़ेगा और ये यहाँ पे जैस्मिन फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जैस्मिन है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये spec.ts में आते हैं। जैस्मिन दोस्तों बहुत ईजी है। जैस्मिन में आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ओके ये आपको लग रहा होगा कि चाइल्ड spec.ts में इतना सारा चीज़ क्यों लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही कम्प्लेक्स लग रहा होगा अगर आप इससे पहले अगर टेस्टिंग नहीं किए होंगे यूनिट टेस्टिंग तो। ओके बट डोंट वरी, ये सब मैं सिंपल कर दूंगा। सो आपको जस्ट फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपको समझना है पहले जैस्मिन में आपको कुछ मेथड्स मिलेंगे डिस्क्राइब, जिसका मीनिंग क्या है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। डिस्क्राइब का दोस्तों क्या होता है, डिस्क्राइब मेथड क्या होता है कि फॉर यूनिट टेस्ट केस मीन्स सपोज कंपोनेंट का कर रहे हैं या फिर सर्विसेज का कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्राइब लिखेंगे। इस डिस्क्राइब के अंदर ये आप ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट सूट इसको बोलते हैं। उसके अंदर कई सारे टेस्ट केसेस होते हैं। ओके तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में जिस किसी यूनिट के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं उसको उसके अंदर लिखेंगे। तो ये हो गया। जैसे डिस्क्राइब में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक
पहला, इसमें दो आर्गूमेंट होता है। पहला आर्गूमेंट आप लिखेंगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट किस कंपोनेंट के लिए आप करना चाहते हैं टेस्ट केस, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, जैसे ऐप कंपोनेंट। तो पहला जो है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देंगे एंगुलर को, लाइक जब भी आप टेस्ट केस रन करेंगे दोस्तों, तो लेट्स सी हमने तो यहाँ पे टेस्ट केस रन किया ही है कर्मा, तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि लेट्स, आई थिंक इसको सेव करना पड़ेगा, देन ये भी रीलोड हो जाएगा दोस्तों। तो ये रीलोड हो रहा है, रीलोड होगा भी तो इशू देगा, बट एनीवे हम लोग देखते हैं कि जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे, जो भी मैसेज यहाँ पे लिखेंगे, ये मैसेज बेसिकली जो टेस्ट लोड कर रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट रन कर रहे हैं, उस टेस्ट रिपोर्ट में दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आप किस पार्ट का टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा यस आप कर रहे हैं ऐप कंपोनेंट के लिए। एंड देन द सेकेंड आर्गूमेंट होता है कॉल बैक। तो मैं सिंपली कॉल बैक ऐसे लिख देता हूँ, एरो फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ। तो डिस्क्राइब मेथड हो गया। डिस्क्राइब मेथड में पहले फर्स्ट आर्गूमेंट रहेगा मैसेज, मीन्स किस चीज़ के लिए टेस्ट केस लिखना चाहते हैं, ये हो सकता है। एंड देन कॉल बैक, ओके। देन दोस्तों उसके बाद इसके अंदर होगा ईट मेथड। ईट मेथड क्या होगा, ईच टेस्ट केस के लिए ईट मेथड, ईच टेस्ट केस के लिए आप ईट मेथड लिखेंगे। जैसे कि आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि लेट्स ओपन द ऐप कंपोनेंट, आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल एंगुलर टेस्टिंग है कि नहीं है, ओके। तो आप वो चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट केस हो गया। आप ये चेक करना चाहते हैं जब ये टाइटल हम चेंज कर देंगे, एंगुलर टेस्टिंग से कुछ और कर देंगे, तो क्या ये प्रॉपरली बाइंड हो रहा है ऐप लाइक कंपोनेंट डॉट HTML में, ओके। यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज किए हैं कंपोनेंट डॉट HTML में। तो कंपोनेंट डॉट HTML में दोस्तों वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जब इसको चेंज करेंगे, तो वो चेक कर सकते हैं। हालांकि एंगुलर में मैं बता दूं कि एक चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म होता है, जब भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो चेंज को डिटेक्ट करके और वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे करेगा ही करेगा, बट फिर भी जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं अभी आपको बताया, सपोज दैट एक मेथड अगर आप लिखते हैं, API कॉल करते हैं, तो वो मेथड एक लिखते हैं, उस मेथड में आर्गूमेंट पास करेंगे और उससे जो है आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा। तो आप उसके लिए यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं कि सपोज दैट मैं करूँ सम में मान लीजिए कि मैं एक वैल्यू पास किया, लेट से A B एंड देन C, देन यहाँ पे जो हमको रिटर्न मिलेगा वो A प्लस B प्लस C मिलेगा, ओके। तो अगर आप 1 1 1 पास करते हैं तो 3 मिलना चाहिए आपको। तो ये पार्ट हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर इसमें कुछ चेंजेस अगर करेंगे दोस्तों तो टेस्ट केस फेल होने लगेगा। तो इसके लिए टेस्ट केस लिख सकते हैं। तो हम अब आ जाते हैं कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट TS। तो मान लीजिए कि आप लेट से फंक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो उसका मैसेज यहाँ पे डालिएगा, ओके। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे शुड क्रिएट मीन्स कंपोनेंट क्रिएट हुआ कि नहीं, इट्स ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ये यहाँ पे किस पार्ट के लिए यूनिट टेस्ट केस लिख रहे हैं उसका मैसेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप टेस्ट कर रहे हैं सम मेथड, ओके। यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए एंड देन कॉल बैक, ये होगा कॉल बैक। इस कॉल बैक में आप जो है चेक करेंगे जो भी डेटा वगैरह पास करना होगा, लाइक मेथड है तो मेथड में आप डेटा पास करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वैल्यू आना चाहिए, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे कर सकते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। देन होता है यहाँ पे मैचर मेथड, कि उसमें क्या होता है, एक्सपेक्ट होगा कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे डालेंगे।
जैसे फंक्शन है तो फंक्शन में आर्गूमेंट पास किए तो उसे जो वैल्यू रिटर्न आया तो वो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे जो रिटर्न आया वो क्या आया, तो वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मेथड नेम हो गया तो मेथड हम सम लिख देते हैं यहाँ पे। सम में मान लीजिए कि आपने डाला 1 2 एंड 3, तो इसका रिटर्न क्या आना चाहिए, तो वो यहाँ पे जैसे 2 इक्वल टू, कई सारे मेथड है, मैचर मेथड इसको बोलते हैं, मैचर मेथड। 2b होना चाहिए, जैसे 2b लिख सकते हैं 1 2 3। ओके, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, जाहिर सी बात है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया यहाँ पर। बट अगर सम उसका 6 आया तो टेस्ट केस पास हो जाएगा, इसका रिटर्न अगर 6 आया तो पास हो जाएगा, नहीं आया तो फेल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया मैचर मेथड। तो आपको जैस्मिन में क्या ध्यान देना है दोस्तों, जैस्मिन में आप यहाँ पे फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ, एक डिस्क्राइब मेथड रहेगा जिसमें आप ये डिफाइन करेंगे कि किस लिए आप टेस्ट केस लिख रहे हैं, एंड देन ईट मेथड रहेगा जिसमें प्रत्येक यूनिट के लिए टेस्ट लिखते हैं, ये कॉल बैक मेथड में। उसके बाद होता है मैचर मेथड। मैचर मेथड में होता है कि आप मैच करवा रहे हैं, तो उसके लिए मेथड होता है टू बी, टू कॉन्टेंट, टू इक्वल टू, नॉट टू बी, कई सारे मैचर मेथड है। उसका एक स्पेसिफिक लाइक यूज केस है जो कि आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। अगर आप रन करेंगे, अगर आप यहाँ पे रन करेंगे जैस्मिन मैचर मेथड, मैचर्स लिस्ट, तो दोस्तों उसका डिटेल मिल जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा मैचर लिस्ट उसके बारे में। एनीवे मैं वहाँ पे अभी नहीं जाऊँगा, बट यही है यहाँ पे आपको जैस्मिन में डिस्क्राइब, ईट एंड मैचर मेथड, इस 3 बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रत्येक ईट मेथड के कॉल होने से पहले हम कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं, लाइक कुछ इनिशियलाइजेशन। जैसे कंपोनेंट है तो कंपोनेंट डायरेक्टली थोड़ी इसमें यूज कर पाएंगे, कंपोनेंट को यूज करने के लिए उसका एक मॉक, उसका एक जनरेट करना पड़ेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास होता है मॉड्यूल डॉट टी एस, जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा कंपोनेंट को, देन हम लोग यूज कर पाएंगे। तो जितने भी, तो इट मेथड मीन्स टेस्ट केस को रन करने से पहले हम कुछ चीज़ें करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे ईट मेथड हैं उन सारे ईट मेथड के रन होने से पहले एक और मेथड हमारा रन हो जिसमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो वो चीज़ दोस्तों करते हैं, उसके लिए भी जैस्मिन में मेथड हमको बनाकर दिया गया है। ओके, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो जितने भी ईट मेथड हैं, मल्टीपल ईट मेथड हो सकते हैं, जाहिर सी बात है मल्टीपल यूनिट टेस्ट केस हो सकते हैं। तो जितने भी ईट मेथड हैं उससे पहले या उसके बाद या सभी ईट मेथड के पहले या सभी ईट मेथड के बाद हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, वो है बिफोर ईच। बिफोर ईच यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिफोर ईच, बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल, ये दोस्तों मेथड्स हैं। ओके, तो मेथड में एरो फंक्शन कॉल बैक वगैरह हम लोग पास कर सकते हैं। एनीवे तो हमारे पास ये मेथड्स हैं बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल। तो दोस्तों यही है, इतना ही में जैस्मिन हमारा ख़त्म हो जाता है। और भी चीज़ें हैं बट मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन आपको यही समझना है जैस्मिन में। तो बिफोर ईच हो गया, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल।
तो दोस्तों यही मेथड है, नेम से ही पता चल रहा है। बिफोर ईच का मतलब क्या होता है, हर एक ईट मेथड के रन होने से पहले ये होगा, ये होने से पहले ये होगा, ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये होगा, इससे पहले ये फिर से रन होगा। तो जितने भी ईट मेथड है उसको रन होने से पहले ये होगा। एंड बिफोर ऑल मतलब सारे ईट मेथड के रन हो जाने के बाद बिफोर ऑल रन होगा, हो जाने के बाद नहीं, उससे पहले, क्योंकि बिफोर लगा हुआ है ना। तो जितने भी ईट मेथड है उसको रन होने से पहले ऑल रन होगा केवल एक ही बार, उसके बाद सारे ईट मेथड रन होंगे। आफ्टर ऑल जैसा नेम है दोस्तों वैसा ही इसका काम है, बस ऐसा ही समझिए। तो यही है दोस्तों जैस्मिन। जैस्मिन में आपको इतना अगर समझ लेंगे तो बेटर होगा, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है समझ में आने लगेंगे। तो डिस्क्राइब, ईट, बिफोर इज, आफ्टर इज, बिफोर ऑल, आफ्टर ऑल, एंड देन ईट के अंदर होगा मैचर मेथड, टू बी, टू इक्वल टू, टू कॉन्टेंट, नॉट टू बी, कई सारे मेथड हैं जो आगे आने वाले समय में मैं आपको बताते रहूँगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। मैचर मेथड जस्ट टू मैच करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा यूनिट टेस्ट केस पास होगा या फिर फेल होगा। तो यही है दोस्तों जैस्मिन। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टेस्ट केस लिखेंगे, और ये सारा चीज़ जो देख रहे हैं ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। बट उससे दोस्तों यहाँ पर भी आप नोटिस कीजिएगा कि यही आपको देखने को मिलेगा। देखिए डिस्क्राइब मेथड मिल रहा है, एंड देन बिफोर ईच मिल रहा है, एंड देन ईट मेथड मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्राइब मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए है ये। तो अभी के लिए मैं इसको सेव तो मैं करूँगा ही, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। और दोस्तों टेस्ट हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट रन करके एक बार मैं दिखाता हूँ कि इस टेस्ट केस का रिपोर्ट कैसे आ रहा है, हमारा ब्राउज़र में रेंडर हो रहा है। तो मैं जाता हूँ ऐप component.html फाइल में, एंड देन ऐप चाइल्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, इट्स फाइन। देखते हैं यहाँ पे, तो ये टेस्ट केस फेल हो रहा है, और ये टेस्ट केस फेल हो रहा है बिकॉज देयर इज़ वन सर्विस, जेनेरिक सर्विस। तो इस सर्विस की वजह से हो रहा है। मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसको नहीं, यूनिट टेस्टिंग के लिए ये spec.ts। नाउ लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि 1 स्पेक 0 फेलुअर, तो कोई भी यहाँ पे फेल नहीं हुआ है। और चाइल्ड कंपोनेंट वही वो मैसेज है जो आपने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में लिखा था। तो लेट्स मूव टू द चाइल्ड कंपोनेंट spec.ts। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट spec.ts। दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे डिस्क्राइब में जो मेथड आपने लिखा था वही जो मैसेज लिखा था वही मैसेज यहाँ पे लोड हो रहा है। एंड देन इस मैसेज के अंदर जो टेस्ट केस है लाइक शुड क्रिएट आपने इट के अंदर लिखा हुआ था, ये मैसेज वहाँ पे प्रिंट हुआ। तो टेस्ट केस तो आप लिख रहे हैं, बट टेस्ट केस फेल होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे फेल हुआ है, किस लिए फेल हुआ है। तो ये सारे मैसेज हैं दोस्तों, वो यहाँ पे आपको सेट करने पड़ेंगे। तो जैस्मिन में फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, डिस्क्राइब मेथड है जो किसके लिए आप टेस्ट केस लिख रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। देन ईट, किस यूनिट के लिए टेस्ट केस लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एक मैसेज होगा दोनों में दोस्तों, डिस्क्राइब हो या ईट हो, दोनों में पहला आर्गूमेंट मैसेज एंड दूसरा आर्गूमेंट कॉल बैक। ओके, एक डिस्क्राइब में मल्टीपल ईट मेथड हो सकते हैं। अब हर एक ईट मेथड के रन होने से पहले बिफोर ईच एक मेथड है वो रन होगा, और बिफोर ईच, आफ्टर ईच, बिफोर और आफ्टर ऑल जैसा नेम है वो उसी के अकॉर्डिंग वो रन होगा। एंड देन ईट मेथड के अंदर आपको मैचर मेथड मिलेगा। ये ही मैचर मेथड दोस्तों सही से एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये मैच करना चाहिए जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है। अगर ये मैच करता है तो टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंपोनेंट का यूनिट टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, और ये टेस्ट बेड लाइब्रेरी क्या है, और दोस्तों कई सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।